बैक टू माय ब्लॉग चैनल। आई होप आप लोग मस्त में स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। एग्जाम चल रहा है, जिसमें मछली रूम में आए हम लोग और मैम इंट्रोड्यूस कराया कि जैसे में सुने सबका स्टडी करें कैसे ये वर्क करता है, आप देखिए आगे कैसे सब मशीन खोलते हैं। हाँ, फार्मेसी में कैसे हम लोग खोले हैं, हाँ इन डिटेल में बताया जाएगा। थर्ड ईयर के लिए इंडस्ट्रियल फार्मेसी वाले का सब्जेक्ट सबसे बेस्ट जो है इसमें सिखाया जाए कम्युनिकेशन चलिए हम आप लोग को बात करवाते हैं नेहा मैम से। मैम ने आज हम लोग को डिसोल्यूशन टेस्ट एपरेटस के बारे में बताया और नेक्स्ट टाइम में हम लोग और कोई एपरेटस के बारे में बताएंगे और वीडियो में बने रहें आप लोग, क्योंकि यहाँ पे अभी बहुत सारा एपरेटस है, सील मेकर है, पंचिंग मशीन है, बहुत सारा है। फिर इधर है आज डिस्कस करेंगे डिसोल्यूशन टेस्ट एपरेटस में। ठीक है, आपको पहले भी बताया गया है कि हमारी बॉडी से कोरिलेट करके हम मीडियाज प्रिपेयर करते हैं, एसिटेट बफर और फॉस्फेट बफर का। ठीक है, एसिटेट बफर के लिए हमें चाहिए होता है हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट। ठीक है, हमारे स्टमक का एनवायरनमेंट कैसा है, हाईली एसिडिक। हाईली एसिडिक के लिए हमें उसकी पीएच मेंटेन करनी होगी 1 to 2। ठीक है, आपको उसके लिए HCl और वाटर का मिक्सचर बनाना है। उसके बाद से आप उसको pH मेंटेन करेंगे 1 to 2। ठीक है, उसके बाद से आप इसमें यहाँ पे आप देख सकते हो जो बास्केट है, इसकी कैपेसिटी 1000 ml है। ठीक है, आप अपने ड्रग के अकॉर्डिंग आप अपनी मीडिया को इसमें फिल करोगे। ठीक है, 900 ml तक आप उसमें फिल कर लोगे अकॉर्डिंग टू USP। उसके बाद से जब आप एसिटेट बफर बना लोगे तो आप इसको अप टू द 900 ml तक फिल कर लोगे। ठीक है, आप देखोगे अकॉर्डिंग टू द USP ये आपकी 7 टाइप्स ऑफ डिसोल्यूशन टेस्ट एपरेटस होते हैं। लेकिन अगर हम अपने लैब में बात करते हैं तो हम या तो पेडल टाइप यूज़ करते हैं या फिर हम बास्केट टाइप यूज़ करते हैं। ठीक है, आपके इसमें बास्केट टाइप है इसमें। ठीक है, अब आप क्या करते हो, इसको ओपन करके इसमें अपने टैबलेट को प्लेस करोगे और इसमें टेम्परेचर सेट कर दोगे 37.5 डिग्री सेल्सियस एट 100 RPM। ठीक है, 100 RPM पे आप सेट करने के बाद इसको आप रोटेट करोगे। ठीक है, जब ये रोटेट होगी तो आपकी ड्रग धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट होगी। फिर उसके बाद से आपके मीडिया में वो डिसॉल्व होना स्टार्ट होगी और डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे आप अपने सैंपल को इसमें से विड्रॉ करते जाते हो बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोपिपेट। माइक्रोपिपेट इज हाईली कैलिब्रेटेड। ठीक है, उसके बाद से आप 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 30 मिनट, 45 मिनट, 60 मिनट्स अलग अलग टाइम इंटरवल्स पे आपने अपने सैंपल को विड्रॉ किया। एट दैट टाइम आप अपने सैंपल को उसमें रिप्लेस भी करते जाओगे। जब आप 1 घंटे तक आपकी सैंपल आपने कलेक्ट कर ली, उसके बाद आप फॉस्फेट बफर बनाओगे। फॉस्फेट बफर कैसे बनाओगे आप, KH2PO4 और NaOH को ऐड करके उसमें आप pH मेंटेन करोगे 6.8 to 7.4 तक। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप अलग अलग टाइम इंटरवल्स ले लोगे, 2 hours, 3 hours, according to your sample you will have to take it and you will have to maintain its temperature and its RPM also। क्लियर है? उसके बाद से जब आप उसको अलग अलग टाइम इंटरवल पे कलेक्ट कर लोगे, जैसे आपने उसमें 5 या 6 सैम्पलिंग ली है तो उसके जस्ट डबल आप कर दोगे। जैसे 1 घंटा आपने एसिडेट में चलाया, 2 घंटे आपने फॉस्फेट में चलाया। ठीक है, उसके बाद से आपकी एसिटेट मीडिया की रीडिंग अलग आ गई, फॉस्फेट मीडिया की रीडिंग अलग आ गई। उसके बाद आप UV विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से आप उसको ऑब्जर्व कर लोगे कि कितने टाइम इंटरवल में आपका कितना सैंपल डिसॉल्व हुआ, कितने % रिलीज हुई। ठीक है, सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3, सैंपल 4, सैंपल 5, सैंपल 6। इसके अकॉर्डिंग आप उसमें टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4, टेस्ट 5, टेस्ट 6 इस तरीके से आप उसमें लगा सकते हो और वो ऑटोमेटिक उसमें एब्जॉर्प्शन शो कर देगा। अब हमारी UV विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है बियर्ड-लैम्बर्ट लॉ पे काम करती है। बियर्ड-लैम्बर्ट लॉ पे उसमें हमारी आप देखोगे 2 क्यूबिट्स लगी होती है, एक ब्लैंक के लिए और एक टेस्ट सैंपल के लिए। ठीक है, हमारी जो UV विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है ये मॉइस्चर सेंसिटिव है। ठीक है, जब मॉइस्चर सेंसिटिव है तो हमें उसमें सिलिका जेल के क्रिस्टल्स रखने पड़ते हैं ताकि हमारा जो मॉइस्चर है वो एब्जॉर्ब ना हो और हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है ठीक ठाक काम करे। ठीक है, उसके बाद से जो हमारी स्मूथ सरफेस है उसी के थ्रू हमारी बीम लाइट पास होती है और जो रफ सरफेस है वो हमारे पास हम उसको प्लेस करते हैं। ठीक है, उसके बाद से हमारी रीडिंग्स उस पर
मिलेगा, जिसको कि हम उसको प्लॉट करेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी क्या है? हमारी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, ठीक है, जिससे कि हम आर स्क्वायर की वैल्यू को हम डिटरमाइन कर लेंगे और हम ये देख लेंगे कि हमारी सैंपल में कितने परसेंट एब्जॉर्बेंस या कितनी एब्जॉर्बेंस आ रही है। 1 से कम ही होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 1 से ज़्यादा होगी तो इट मीन्स कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, फिर हमें फर्दर डाइल्यूशन करना पड़ेगा 1 ppm सोल्यूशन 2 ppm के सोल्यूशन से। इसके लिए अकॉर्डिंग हमें मैनेज करना है, ठीक है, क्लियर है।